नमस्कार मित्रों, हमारे सभी प्यारे दर्शकों को हर हर महादेव। आज हम आपको महादेव के चमत्कार की एक सत्य घटना बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका दिमाग कहेगा ये नहीं हो सकता, परंतु आपका दिल कहेगा कि महादेव है तो कुछ भी संभव है। यह सत्य चमत्कारिक घटना हमें लिखकर भेजी है पश्चिम बंगाल में रहने वाली सुनीता जी शर्मा ने। सुनीता जी ने हमें बताया कि यह घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है, हाल फिलहाल की ही है। बात उस समय की है जब पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारी चल रही थी। चारों ओर सभी नेता अपना अपना रैली मार्च निकाल रहे थे और वोट की अपील कर रहे थे। ऐसे में अपोजिशन पार्टी बहुत ज़्यादा सक्रिय थी और दंगे कराने की फिराक में थी। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी और मेरे पति आर्मी में हैं। साल में कुछ ही दिन वो मुझसे मिलने आ पाते हैं। जल्द ही मेरे पति का जन्मदिन आने वाला था। ऐसे में मैंने यह सोचा क्यों न मैं उनके लिए पास की ज्वेलरी शॉप पर जा करके एक अंगूठी खरीद लेती हूँ। उस समय मेरा 9वां महीना ही चल रहा था और मेरे पति भी आने वाले थे। उसके बाद मैं पास वाली ज्वेलरी शॉप पर गई, जहाँ पर मैंने अपने पति के लिए कोई एक अंगूठी पसंद करी। पर अचानक से वहाँ का माहौल बहुत खराब हो गया। चारों ओर से चिल्लाने की और भगदड़ की बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। जब मैंने पता करने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, तब मुझे पता चला कि बंगाल चुनाव के दौरान दंगे हो गए हैं। लोग बाग पागल हो गए हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो नरसंहार मचा हुआ हो। वो एक के बाद एक कर करके सबकी दुकानें भी तोड़े जा रहे थे और जो रास्ते में आ रहा था उसे खत्म कर रहे थे। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की चिंता थी। मैंने महादेव का नाम लिया, तभी मेरे दिमाग में एक युक्ति आई कि मैं इस ज्वेलरी शॉप की बाथरूम में जाकर छिप जाती हूँ। और उसके बाद मैं बाथरूम में जाकर छिप गई और अंदर से मैंने दरवाज़ा लॉक कर लिया। तभी मैंने अंदर से महसूस किया कि गुंडे उस ज्वेलरी शॉप में घुस गए हैं। वो वहाँ स्थित सभी चीज़ों की तोड़फोड़ कर रहे थे और मालिक को भी बहुत बुरी तरह से मार रहे थे, क्योंकि उसने ऐसे समय में भी दुकान खोल रखी थी। उस समय मैं बाथरूम के अंदर बंद थी और इन सभी दृश्यों का एहसास कर पा रही थी। महादेव से प्रार्थना कर रही थी कि जल्द ही ये सब खत्म हो और मेरी और मेरे बच्चे की जान बच जाए। इसी बीच बहुत ही ज़्यादा चिंता की वजह से मेरा पेट अचानक बहुत ही ज़्यादा दुखने लगा। शायद डिलीवरी का समय आ गया था और धीरे धीरे दर्द इतना बढ़ गया कि मैं इतनी भी सक्षम नहीं थी कि जो मैंने दरवाज़ा लगाया था बाथरूम का, मैं उसे भी खोल पाऊँ। और मैं बंद बाथरूम में ही दर्द से बहुत ज़्यादा तड़प रही थी, महादेव का नाम ले रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अब यहाँ पर तो कोई नहीं है जो ये दरवाज़ा खोले और मुझे हॉस्पिटल तक लेकर जाए, क्योंकि मेरे पति भी घर पर नहीं आए थे। उस समय मैं निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर रही थी, ताकि कोई आए ना आए, मेरे महादेव मेरी मदद करने के लिए ज़रूर आए। परंतु 30 से 40 मिनट हो गए थे, मुझे बाहर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी और अंदर से ऐसा लगने लगा था कि अब मैं नहीं बचने वाली। तभी दोस्तों वहाँ पर महादेव का एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। अचानक से एक व्यक्ति आया, उसने उस बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दिया और मुझसे मेरा नाम कहकर पूछा कि सुनीता क्या आप ही हैं? मैंने उससे कहा कि हाँ मैं ही सुनीता हूँ, पर आप मुझे कैसे जानते हैं और मेरी मदद कीजिए। तो उसने मुझे कहा कि मुझे तुम्हारे पति ने यहाँ पर तुम्हारी रक्षा करने के लिए भेजा है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे भी उन पर भरोसा हो गया और मैं उनके साथ चली गई। वो मुझे ले करके हॉस्पिटल गए, जहाँ पर मैंने एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। और संयोग ऐसा बना कि मेरे पति भी उसी हॉस्पिटल में मेरे बारे में खबर जानकर आ गए। उस समय मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा बच्चा सही सलामत था। और जब मेरे पति मुझसे मिलने आए तो मैंने उन्हें यह सब घटना बताई और उनसे कहा कि अगर आज मेरी जान बची है तो तुम्हारे उस दोस्त के कारण, जिसको तुमने मेरी जान बचाने के लिए भेजा था। पर मेरे पति ने जो जवाब दिया उसे जानकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे पति ने मुझसे कहा कि मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं। और यह बात जानकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपने पति से कहा कि बाहर जाके देखो, वो शख्स शायद वही खड़ा हुआ है। जब वे बाहर गए तो वहाँ पर कोई नहीं था।
तब जाकर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वे स्वयं महादेव ही थे, जो लीला रचकर मेरी जान बचाने आए थे। क्योंकि मैं उनकी परम भक्त हूँ और जीवन में मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और ना ही कोई गलत काम किया है, तो मेरे साथ वो गलत किस प्रकार से होने दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों, पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान हुए दंगों में एक गर्भवती महिला की जान स्वयं महादेव ने बचाई, इसलिए उनके चरणों में शत शत नमन है। और अगर आपको भी सुनीता जी की इस घटना ने प्रभावित किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का नारा लग जाना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।